हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो अभी यूपी की आयुष काउंसलिंग चल रही है, उसमें आज जो लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, तो इसके आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। कैसे आपको नोडल सेंटर पे जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कहाँ जाना है और किन किन डेट्स में जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं एडमिशन के लिए, अलॉटमेंट लेटर कब और कैसे डाउनलोड करना है, अगर जो स्टूडेंट को कॉलेज मिलता है वो अपग्रेडेशन चाहता है तो क्या करे, और अगर उस कॉलेज को नहीं लेना चाहता है तब क्या करे, और अगर उसी में पढ़ना चाहता है तब क्या करे। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फ़ीस किस फॉर्म में आपको सबमिट करनी है और फीस नोडल सेंटर पे होगी या कॉलेज में होगी, किस मोड में होगी, वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आयुष काउंसलिंग की। यहाँ पर आप जाकर एक तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है, जैसे आप सभी को पता होगा आज जो है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जो कल ही आ गया था, सिर्फ यही बताया गया कब तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह तो ये सब कल ही डिस्कस कर लिए थे। और इससे पहले की जो वीडियोस थी मैं उसमें भी बता चुका हूँ आप सभी को कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आज 11:59 तक रात को आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उनको उन्हीं कैटेगरी की यहाँ पर सीट्स दिखेंगी, वो इन्होंने यहाँ पर बताया है। और बाकी इन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है सभी स्टूडेंट के लिए, जैसे ऑल इंडिया कोटा के अंदर क्या था, अगर स्टूडेंट चॉइसेस को सेव करके छोड़ देता है तो अपने आप लॉक हो जाती थी। यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि सभी स्टूडेंट अपनी चॉइसेस को लॉक ज़रूर करें। जो स्टूडेंट चॉइस लॉक नहीं करेंगे उनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, यानी उनको फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेटेड नहीं माना जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट इस राउंड में अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँ किसी भी रीज़न से, वो अगले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा का जब सेकेंड राउंड हो जाएगा तब। अभी जो चॉइस फिलिंग के बाद का प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये जो है आपके सामने राउंड 1 का यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल है, जिसमें ऑलरेडी यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और जो चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस है 15 और 16 तारीख में होना था, ये अभी चल रहा है। आज रात को 12 बजे तक आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है 6th वाला, वो है अंतिम सीट आवंटन सूची या फिर सूचियों का प्रकाशन। यानी आपको जो बुलाया जाएगा स्टूडेंट को, जो भी कॉलेज अलॉट होगा, अलॉटमेंट की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब आ जाएगी, उसका जो टाइम दिया गया है ये दिया गया है 17 सितंबर 2023 शाम को 5:30 बजे तक आपका जो है अपडेट आ जाएगा। वेबसाइट पे जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, और क्या कट ऑफ रही वो भी कल की वीडियो में ही बता दूंगा। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप, जब आपका नाम आ जाता है सीट में, उसके बाद क्या होगा, नोडल सेंटर पर अभिलेखों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट का था, क्या सभी स्टूडेंट को यहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन कराना है। इसका मतलब होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑलरेडी 3rd स्टेप में हो चुका है 9 से लेकर 13 के बीच में। और जिन स्टूडेंट का नेम यहाँ पर कंप्लीट हो गया था वो ऑलरेडी चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे, और यहाँ पर जिन कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो यहाँ पर जाकर अपना नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे, जिसकी डेट है 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में। सुबह 10 बजे से शुरू होगा और शाम को 5:30 बजे तक आप कर सकते हैं। जाना कहाँ है पहले मैं आप वो बता देता हूँ आपको। ऑलरेडी आपको पता होगा नोडल सेंटर जो बनाया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हनीमैन चौराहा, विराज खंड, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पर ही आपका ऑनलाइन जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट, अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी। तो आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं और किस राउंड में वो कॉलेजेस मिल सकते हैं, ये जानने के लिए आपको करियर किक नीट का ऑफिशियल कॉलेज प्रेडिक्टर ऐप जो है डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दूं, करियर किक नीट जो है ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग स्टूडेंट की कराता है, जहां पर काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी अटैच्ड हैं और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स इस ऐप के अंदर देखने को मिलेंगे, आप AA CCC की कॉलेज प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से। यहाँ पर फ्री आपको कॉलेज प्रेडिक्शन मिलेगा, आपको बता देंगे रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। और इसमें आप ऑल इंडिया 15% और स्टेट कोटा 85% दोनों के कॉलेजेस का पता लगा सकते हैं। उसके साथ ही इसको ऐप को चलाने में कोई दिक्कत आपको होती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर
पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप लिखेंगे करियर किक नीट कॉलेज प्रेडिक्टर, तो आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप डाउनलोड करेंगे, फिर साइन अप करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर नीचे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट, जो भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आए हैं वो सब अपडेट यहाँ पर आपको देखने को लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला होम का ऑप्शन है, दूसरा कॉलेजेस का ऑप्शन है जिसमें आपको सभी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेजेस पर जाकर मिल जाएगी। अगला ऑप्शन आता है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, जितना भी आप अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, चाहे MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए देखना चाहते हो या फिर आयुष कोर्सेज़ के लिए, तो आपको आयुष कोर्सेज़ पर जब क्लिक करेंगे फिर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम टाइप चूज़ करना होगा। आप ऑल इंडिया कोटा से देखना चाहते हैं, स्टेट कोटा से देखना चाहते हैं, फिर आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा, अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप देखना चाहेंगे किस राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है, अकॉर्डिंगली आप भरेंगे। फिर उसके बाद अपनी कैटेगरी और फिर उसके बाद अपना कोटा डालेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस को चाहते हैं आप या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को देखना चाहते हैं, जितना ऑप्शन चाहें डाल सकते हैं। फिर अपनी कैटेगरी डालेंगे, EWS OBC, जैसे मैंने इस एग्जांपल में EWS लिया है। फिर उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट नेम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना फिर अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखेंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे। जितने भी कॉलेजेस, जैसे मैंने यहाँ पर 40,000 ऑल इंडिया रैंक रखी, उसमें मेरे को यहाँ पर 12 कॉलेजेस सेलेक्ट करके दिखा रहा था कि आपको 12 कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं इस रैंक पर, इस कैटेगरी के थ्रू। तो इस तरह से आप अपने जो भी कॉलेज के लिए देखना चाहते हैं अपनी ऑल इंडिया रैंक डालेंगे, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको बता देगा ये ऐप कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, बहुत अमेजिंग ऐप है, आपको पूरी प्रेडिक्ट करके बता देगा कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर मिलती रहेगी। और सबसे अच्छी चीज़, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी के लिए, आप इसको डाउनलोड करें और जो भी देखना चाहते हैं कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन या फिर अपनी कॉलेज को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो सभी देख लें। जो डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में दिए गए हैं सिर्फ वही आपको लेके जाने हैं और जिस ऑर्डर में मांगे हैं उसी ऑर्डर में लेके जाने हैं। कई स्टूडेंट की क्वेरी आई थी मेरे पास पर्सनली, किसी ने एक रैंडम सी PDF शेयर की थी, उसमें अलग स्टाम्प पेपर वगैरह, लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ मांगा था। लेकिन आपको वो सब नहीं देना है, आपको जो देना है वो यहाँ पर साफ साफ ब्राउज़र के अंदर दे दिया गया है। पहला है नीट UG 2023 का प्रवेश पत्र एवं स्कोर कार्ड, यानी जो आपने अभी नीट के लिए एग्ज़ाम दिया है उसका आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और उसका रिज़ल्ट होना चाहिए, नीट का रिज़ल्ट। दूसरा है आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल अथवा समकक्ष, यानी जो आपने हाई स्कूल किया होगा या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और एग्ज़ाम आपने दिया था तो उसका अंक पत्र यानी रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। प्रमाण पत्र, और प्रमाण पत्र का मतलब होता है यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट। लेकिन कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ऐसी थी कि उनके जो मार्कशीट है उसमें लिखा हुआ है अंक पत्र सह प्रमाण पत्र, यानी एक ही चीज़ में दोनों चीज़ें इंक्लूड ही हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पर यहाँ पर प्रमाण पत्र अलग से नहीं दिया जाता, एक ही में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वो सिर्फ मार्कशीट सह अंक पत्र उनके पास है, प्रमाण पत्र जो दोनों को रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है बोर्ड की तरफ से, आप उसको भी लगा सकते हैं। और उसके साथ ही प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर प्रवेश पत्र नहीं है तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपके पास है तो ज़रूर उसको लेकर जाएँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटरमीडिएट के लिए, यानी इंटर की आपके पास या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट कार्ड, अंक पत्र आपके पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तथा प्रवेश पत्र, यानी 12th का भी आपके पास मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट, और आपके पास यहाँ पर प्रवेश पत्र अगर है तो ठीक है, नहीं है तब भी चल जाएगा। उसके बाद सामान्य निवास प्रमाण पत्र, इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जाए, यानी यूपी गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेट से रिलेटेड कोई भी नहीं है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। सामान्य निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आपको कोई भी डेट का नहीं बताया गया है। अगर पुराना भी है तो वो चल जाएगा, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के अंडर में बना हुआ होना चाहिए जिस फॉर्मेट में दिया गया है। जो डेट की बात थी वो थी जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं उनके लिए, तो आप वहाँ पर ध्यान देंगे कि जिस डेट में मांगा है यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का, वहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर कोई भी डेट को रिलेटेड नहीं कहा गया है। अगला 5th पॉइंट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC, EWS, NCL, NCC, PWD, तो यहाँ पर आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उसी फॉर्मेट में आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, वो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में बना हुआ होना चाहिए।
और यहाँ पर अगर किसी और स्टेट का आपके पास है तो उसको आप यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, या फिर सेंट्रल वाला भी किसी स्टूडेंट के पास था तो उनका हालांकि वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन हुआ था उसमें भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर भी आपको सेम अकॉर्डिंगली यूपी गवर्नमेंट का बना हुआ चाहिए, सेंट्रल वाला नहीं लगेगा। अगला जो 6th डॉक्यूमेंट है वो है जो स्टूडेंट यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे उनको कैटेगरी भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट तब लगाना पड़ेगा अगर उनके मार्क्स जो है न्यूनतम परसेंटाइल के अकॉर्डिंग उनको अगर छूट दिखानी है। यानी अगर किसी के कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी वजह से कम मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी से बिलोंग करता है और उसके 115 मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, तो उसको यहाँ पर अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसी की बेसिस पर उसका जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइड माना जा रहा है। अगर जनरल की तरह देखेंगे तो वहाँ पर 137 मार्क्स थे, उस हिसाब से वो क्वालिफाइड नहीं था, तो यहाँ पर उसको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। अदरवाइज़ कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल की प्राइवेट कॉलेजेस में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले भी बता दिया गया है, आपका यूपी गवर्नमेंट के अंडर बना हुआ होना चाहिए, 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और ये उसी फॉर्मेट का होना चाहिए जो आपने नीट के टाइम पे लगाया था। सेम अगर आपके पास फोटोग्राफ है तो उसी की या तो कॉपीज़ निकलवा लें, अगर आपके पास नहीं है तो सेम फॉर्मेट में यहाँ पर रहना चाहिए। अगला जो 8 पॉइंट है जो आपको 8 डॉक्यूमेंट लेना है वो है पहचान पत्र। अब इसके लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं, फ़ोटोयुक्त बैंक पासबुक लगा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अंतिम महाविद्यालय से निर्गत फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र। और यहाँ पर स्टूडेंट की जो है जो प्रीवियस महाविद्यालय से उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है उसकी टीसी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आधार कार्ड ले जाना ही पड़ेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था। जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण के समय किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका है, ऐसे अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन के समय आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। यानी यहाँ पर स्टूडेंट को जो है अपने आधार कार्ड के साथ ही होना है, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क भुगतान के स्पष्ट प्रिंट आउट। यहाँ पर आपने जो भी काउंसलिंग की है उसके सारे डॉक्यूमेंट, इसको ज़रूर ध्यान दे लेना, क्योंकि इसको हो सकता है आप लोग ध्यान ना दें कि जो आपने रजिस्ट्रेशन अभी किया होगा काउंसलिंग के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की प्रिंट आउट, आपका जो आपने सिक्योरिटी मनी फ़ी पेमेंट किया था उसकी जो प्रिंट आउट आप लेकर रख लेना, प्लस उसके साथ जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका फॉर्म का भी प्रिंट आउट आप लेकर इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना। ये अभी 10 डॉक्यूमेंट यहाँ तक हो चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप नोडल सेंटर लखनऊ को जाएंगे, जो अभी मैंने बताया नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे। फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन हो जाएगा जैसे ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उसकी डेट मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो 8th पॉइंट है, आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप जो है अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। जो 7th पॉइंट था, यहाँ तक आपको सिर्फ PDF मिलेगी जिसमें आपका नाम होगा। फिर उसके बाद अपना वेरिफिकेशन के बाद आप जो है अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर पाएंगे, फिर उसको प्रिंट आउट लेंगे। तो 10 डॉक्यूमेंट अभी ऑलरेडी मैंने पहले बता दिए, उसमें से 11वां ये हो जाएगा। जो आपका अलॉटमेंट लेटर है ये ज़रूर लेकर जाएँ, उसकी प्रिंट आउट। और जो लास्ट डेट है एडमिशन की, आप 22/9/2023 तक शाम को 5:30 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। और इस बीच में भी जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है अकॉर्डिंगली देख लेना, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर 20 में वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। यहाँ पर 22 तक आपको एडमिशन लेना है, तो सभी अकॉर्डिंगली देख लेना जैसे जैसे करना है। फिर 9th पॉइंट यहाँ पर है प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति भरने की अंतिम तिथि। और यहाँ पर एडमिशन के टाइम पर ही आप सभी को ध्यान देना है कि 22/9/2023 को ही 11:59 तक आप अपना अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरेंगे। अभी इन्होंने इस ब्राउज़र में क्लियरली ये नहीं बताया कि अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन। हालांकि इन्होंने जो बोला है ब्राउज़र में वो बोला है कि एडमिशन जब आपका होगा तो एडमिशन के टाइम पर आप कॉलेज में जाके कहेंगे कि हमको अपग्रेडेशन करना है, तो वो अलग से फॉर्म देंगे, जो इन्होंने बताया है। हालांकि इसके लिए सेपरेट इनको नोटिस निकालना चाहिए एडमिशन से पहले, एक्सपेक्टेड है। जैसे ही नोटिफिकेशन वो सेपरेटली आएगा मैं उसको बता दूंगा। फिर उसके बाद जो आपका अपग्रेडेशन अगर हो गया होगा, कुछ स्टूडेंट जो अप्लाई करेंगे अपग्रेडेशन के लिए, अगर उनका कॉलेज अपग्रेडेशन हो जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आएगा 23 सितंबर 2023 को। फिर उसके बाद जिन स्टूडेंट को नया कॉलेज मिला होगा वो अपना क्या करेंगे, नोडल सेंटर पे जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन। जिनका पहले ही वेरिफिकेशन हो चुका है उनको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको ये चीज़ भी दिखा दूँगा, ये कहाँ पर लिखा है। आपको वेरिफिकेशन 24/9/2023 को कराना है, 10 बजे से 5:30 बजे तक कराएंगे, जिनको भी अपग्रेडेशन के थ्रू
या फिर न्यू सीट जिनको अलॉट हुई है, अपग्रेडेशन आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि, यानी जो भी आपने अपग्रेडेड कॉलेज मिला है आप उसका फिर से जो है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी लास्ट डेट है 25 सितंबर 2023 शाम को 5:30 बजे तक। यहाँ पर जो अपग्रेडेशन के रूल थे ये मैंने पहले ही बता दिए थे। जैसे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके या तो अपना एडमिशन प्रोसेस करके कंटिन्यू करेंगे स्टडी या फिर रिज़ाइन दे देंगे। रिज़ाइनेशन का रूल भी प्रीवियस वीडियो मैंने बता दिया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी पड़ी हुई है। और फिर अगर आप अपग्रेडेशन भरते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा तो जो आपकी चॉइस फिलिंग की पहले से ही प्रेफरेंस लिस्ट था जो आपने अभी फर्स्ट राउंड के लिए किया था उसी की बेस पर अपग्रेड होकर कोई कॉलेज आपको मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है वो है न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू द नोडल सेंटर अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी जिन स्टूडेंट को नया कॉलेज अलॉट हुआ है वो जाकर अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। यहाँ पर न्यूली स्टूडेंट को बोला है, तो यानी जिन कॉलेज स्टूडेंट का ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका है उनको यहाँ पर वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है मैं उसकी बेस पे बता रहा हूँ। बाकी सेम चीज़ों को आप कंफर्म करने के लिए जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन रूल भरने के लिए भी एक बार आप ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली नहीं बताया कहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का फॉर्म भरना है। तो जब वेरिफिकेशन के लिए आप जाएँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जहाँ पर सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कॉलेज की फ़ीस वगैरह वहाँ पर जमा नहीं होगी, वो आपके कॉलेज में होगी। तो आप यहाँ पर जो है पूछ लेना एक बार जहाँ नोडल सेंटर पे जाएंगे कि वहाँ पर अगर अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, या फिर बाद में अगर ऑप्शन आएगा तो शायद इनको नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग निकालना चाहिए क्योंकि कुछ भी क्लियरली यहाँ पर नहीं दिया गया है। और फिर यहाँ पर अगर कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो एक बार ध्यान रखें कि जो आपकी फ़ीस है यहाँ पर आप डीडी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, एनईएफटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और मोस्टली कॉलेज ऑनलाइन भी लेते हैं तो आप ऑनलाइन भी फ़ीस अपनी जमा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगले जो सिक्योरिटी मनी को लेकर रूल हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। और यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में, और अगर वो उसके बाद वो अपना कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो जो थर्ड राउंड है उसके चॉइस फिलिंग से 48 घंटे पहले आप अपने कॉलेज को जाकर रिज़ाइन कर सकते हैं। इस केस में आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है जो आपने कॉलेज में जमा की थी वो भी वापस आ जाएगी, आपकी सिक्योरिटी मनी वो भी वापस आ जाएगी, आपका सिर्फ 1000 रुपये का जो शुल्क है वो काट लिया जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर इसके बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो क्वेरीज़ हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी, चॉइस फिलिंग से लेकर एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।